हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर विज्ञान का हल करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। तो इसमें जो सा नंबर का ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। इसके बाद दूसरा प्रश्न कि पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो इसका नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की। इसके बाद तीसरा प्रश्न रक्त है एक, तो रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक, तो आ नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न वेग का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका सा नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखने वाले हैं कि भार का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा किलोग्राम। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, उचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है कि अमोनिया क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण खालिस्तान विधि के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद दूसरा प्रश्न कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। इसके बाद तीसरा प्रश्न शक्ति का ऐसा ही मात्रक खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। इसके बाद चौथा प्रश्न कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने से खालिस्तान रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेबीज। इसके बाद पांचवा प्रश्न कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक प्रमुख खालिस्तान गैस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां मिलाइए। तो इसमें आपको दो स्तंभ दिए गए हैं और वह इसमें पहला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। इसके बाद दूसरा प्रश्न कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसके बाद तीसरा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, न्यूटन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। इसके बाद दूसरा प्रश्न कि नारियल का रेशेदार छिलका किस ऊतक का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्केलेरियन कायमा। इसके बाद तीसरा प्रश्न कि बल का ऐसा मात्रक लिखो, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसके बाद चौथा प्रश्न कि संतुलित आहार न मिलने की स्थिति में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि शरीर में कमजोरी होने लगती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न कि ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा CFC का उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 5, विलयन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या सामांग मिश्रण होता है, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, परमाणु से क्या आशा है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा कि परमाणु से क्या आशा है या परमाणु से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है परमाणु कहलाता है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, ऊतक को परिभाषित करो। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ऊतक की परिभाषा क्या हो जाएगी, कोशिकाओं का समूह जो रचना, कार्य व उत्पत्ति में समान हो ऊतक कहलाता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा कि त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक। तो ये त्वरण की परिभाषा हो जाएगी, ये त्वरण का मात्रक हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगी कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर लिखो। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा कि मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। तो इसमें से आपको कोई 3 अंतर को लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इसमें से 3 अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की कैथोड किरणों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कैथोड किरणों की विशेषताएं। तो यहाँ पर आपको इसमें 2 विशेषता हैं, आपको एक विशेषता और भी लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा वाला प्रश्न की लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 12वें के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो हम इस प्रश्न का हल देखने वाले हैं, या फिर हम इसके अथवा वाले क्वेश्चंस जो है कि न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र F बराबर ma व्युत्पन्न कीजिए। तो हम इस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा कि न्यूटन गति का द्वितीय नियम। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 14 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 15 कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर आपको A, B, C, D इस प्रकार से आपको दिए गए हैं कि इथाइन, सल्फर अणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो हम इन सभी 4 क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 15 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें पहला प्रश्न का हल नहीं मिला, इसमें हमें दूसरे का मिला कि सल्फर अणु का हो जाएगा यहाँ पर मूलर द्रव्यमान। तो ये आपके सल्फर अणु का मूलर द्रव्यमान इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मूलर द्रव्यमान। इसके बाद ये आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मूलर द्रव्यमान। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ A नंबर यानी कि एथाइन का मूलर द्रव्यमान नहीं हमने आपको बताया है, तो आप उसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा वाला प्रश्न कि पेशियों से क्या आशा है, रैखिक पेशी व अरैखिक पेशी को समझाइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 कि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकलन कीजिए। तो हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस सॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 कि जीवाणु व विषाणुओं द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखो। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 18 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जीवाणुओं द्वारा होने वाले 2 रोग और विषाणुओं द्वारा होने वाले 2 रोग। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा वाला प्रश्न की गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र स्थापित कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा वाला प्रश्न की समझताने की परिभाषा लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 20 में का उत्तर हो जाएगा। ये समस्थानिक की परिभाषा हो जाएगी। अब इसके हम अनुप्रयोग देखने वाले हैं। इस प्रकार से ये हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे, इसके बाद समस्थानिकों के अनुप्रयोग हो जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 में का अथवा वाला प्रश्न की पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 5 अंतर लिखो। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 20 में का अथवा वाले प्रश्न का 21वें का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। तो इस प्रकार से आपको इसमें से कोई भी 5 अंतर लिख लेने हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 22 में प्रश्न का उत्तर। तो हम इसमें इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 22 में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।